राम 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 नारायण 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 नारायण। महाराज जी ने एक भगवान प्राप्ति के लिए उपाय बताया कि कोई भी काम करो, उस काम में एक ऐसा स्वभाव डालो, आदत डालो कि मन लगा के करो। जैसे हम भोजन कर रहे हैं तो कुछ पूरा ध्यान भोजन में होना चाहिए, मन लगा के करना चाहिए। मान लो स्नान कर रहे हैं तो भी मन लगा के करना चाहिए, मन मतलब वहां साथ में रहना चाहिए। प्रत्येक काम करो, भोजन बना रहे हैं तो भी मन लगा के करो। ऐसे करते करते क्या होगा, अपने एक स्वभाव बने, आदत बनेगी। तो फिर हम भजन करेंगे वो भी मन लगा के करेंगे। दूसरे में एक दूसरी वो बात है कि कोई भी काम करो उसको पूरा करो, एक ऐसी आदत डालो। भाई शुरू कर दिया, बीच में हम दुख पा रहे हैं, सुख पा रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, लेकिन काम को बीच में नहीं छोड़ना, इसको पूरा करना। ऐसे फिर एक आदत दृढ़ बनेगी। तो दृढ़ आदत क्या काम आएगी कि वो भजन करेगा, वो भी पूरा करेगा। अब संसारी लोगों की क्या है, आदत खराब पड़ी, एक काम किया उसको अधूरा छोड़ा, फिर दूसरा किया उसको छोड़, भजन किया उसको बीच में छोड़। क्या हुआ, आदत बिगड़ गई। अपनी आदत को ठीक कर कि भाई जो भी काम करेंगे शुरू, अब उसको बीच में नहीं छोड़ेंगे, सीधी सी बात। अब चाहे हम दुख पा रहे हैं, सुख पा रहे हैं, कुछ भी संसारी काम में आदत कि ये काम पहले पूरा करेंगे। भाई भोजन करने बैठ गए, दूसरा काम है कहने भाई अब काम तो है, अब पहले भोजन ही पूरा होगा, बाकी काम बाद में। ऐसे प्रत्येक काम में मान लो भाई माता बहन घर में सफाई करे, यूं नहीं एक काम कर दी दूसरा हम छोड़ दी। अब चाहे कुछ भी हो, पूरा एक पूरा करना, समय लगे तो लगे। तो ये क्या, एक आदत है। वही आदत भगवान के भजन में काम आएगी कि भाई अब शुरू कर दिया तो ये भी पूरा करके ही छोड़ेंगे, बीच में नहीं छोड़ेंगे। तो ये छोटे छोटे काम में आदत डालो, वो हमारे आगे बहुत काम आएगी। केवल स्वभाव बिगड़ा है और बिगड़ा कुछ नहीं है। भगवान तो सबके साथ है, हमारा स्वभाव बिगड़ गया, हमारी आदत बिगड़ गई, खान पान आचार विचार बस ये बिगड़ गई। तो सत्संग भजन का मतलब क्या, आदत अपनी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत क्या सुधारनी है कि जो भी काम करेंगे मन लगा के करेंगे, पूरा करेंगे। तो मन लगा के करेंगे ना तो काम थोड़े समय में बढ़िया होगा, और बिना मन का समय ज्यादा लगेगा और काम बिगड़ जाएगा। तो भगवान का भजन भले थोड़ा ही करो, लेकिन जितना करो उतना मन लगा के करो। मन का मतलब वहां मौजूद रहो। मन तो कहीं जा रहा है खेत में, हम यहां भजन कर रहे हैं, वो भजन नहीं। माला तो कर में फिरे, जी फिरे मुख माई, मनवा तो 14 फिरे, ये तो सुमरण नहीं। हालांकि जब तो हो रहा है लेकिन सुमरण नहीं हो रहा। तो थोड़ी थोड़ी काम की आदत डालो, आदत तो डालो तो फिर वो थोड़ा भजन भी हो, लेकिन जितना होगा वो मन लगा, पूरा ध्यान उसी में लगा। देखो क्या बताऊं, आप शब्द है ना, शब्द कान नहीं सुनता है। अब ध्यान देना, आप लोगों को बात याद क्यों नहीं थी, उसका कारण बताऊं मैं। शब्द कान नहीं सुनता, शब्द हम खुद सुनते हैं। अगर हमारा ध्यान यहाँ नहीं है, कान खुले हैं, तो कैसा मन दोबारा को पता नहीं चाहिए। इसका मतलब हम यहाँ थे नहीं, कान तो था, लेकिन हमारा मन यहाँ नहीं, हम खुद यहाँ नहीं थे शरीर में, हमारा मन कोई दूसरी जगह लगा हुआ था। तो शब्द खुद सुनता है, मन सुनता है, कान नहीं सुनता है। अब पूछते हैं कि आज की सत्संग क्या हो रही कि याद नहीं, तो याद नहीं इसका मतलब क्या हुआ, आप यहाँ सत्संग में थे ही नहीं। शरीर तो था, कान खुले थे, मन कहीं और जगह था, मन किसी के ठगने में लगा हुआ था, उसको आज ठगना है, उसका यहाँ लेना है, उसका करना है, वो बाजार में गया हुआ था, इसलिए याद नहीं रहे। तो
तो शब्द कान नहीं सुनता, कान सुनता देखो जोर जोर से बोल रहा है, अरे शाह मन पत्तों को चले, दोबारा कहो, अरे कान खुला नहीं, अरे कान तो खुला था लेकिन मेरा मन ठिकाने नहीं था। पहले मन को ठिकाने करो फिर सुनो। बार बार संत कह रहे कबीर मन हुआ एक है, मन तो एक है। अरे भावे जहां लगा, भावे हरि की भक्ति कर ले, भावे विषय कमा, भाई मन तो एक है, या तो वो भगवान में लगेगा या फिर संसार में लगेगा। अब हम संसार का भी सुख चाहते हैं और भगवान का चाहते हैं, दुर्मत में दोनों गया, माया मिली कोई राम, नहीं तो संसार का काम सिद्ध हुआ नहीं भगवान की प्राप्ति हुई। भाई अगर संसार का सुख लेना फिर छोड़ो, क्या करना, भजन चलो, देख लो, चेक कर लो, या जिन्होंने सुख भोगा उनको पूछ लो, जो सुख भोग के मर रहे हैं उनको पूछ लो कि आपने खूब सुख भोगा, मौज है ना, अब तो क्या मौज की, अब तो मौत है गए। या तो कर देख लो, या क्रिया जगाना कर देख लो। तो याद नहीं रहने का कारण आपका मन या सत्संग में है नहीं, होता तो एक एक बात याद रह जाती, कम से कम सार बात तो पकड़ में आ ही जाती है। अब संसारी बातें याद क्यों रहती है, हमारा ध्यान, उसको हम ध्यानपूर्वक सुनते हैं, उसमें सुख लेते हैं, वो याद रह जाती है। और सत्संग में सुख लोगे तो सत्संग की बात याद रह जाएगी। साधु ऐसा चाहिए जिससे सूप सुहाय, सार सार को गहिले थोता दे उड़ाए। सूप के वे छाजलन है, छाजलो कहीं करे तू तो ना उड़ाए देर बढ़िया धान राख ले। इसलिए हम ध्यानपूर्वक सुनेंगे, अपनी कोई न कोई सार बात मिलेगी, वो हमारे हृदय में जम जाएगी। सुन बात हृदय में दर्शा, लेकिन खुद हुए तो तरह, खुद तो बाजार की उड़प धरे कोना, केवल स्वभाव बिगड़ा और कुछ नहीं बिगड़ा। हर काम को एकदम मन लगा के करो तो प्रत्येक में फिर काम आएगा, हर जगह वो काम आएगा। एक छोटी सी आदत है और महान लाभ है इससे। अब जैसे भोजन बनाओ माता बहना, मन लगा बनाओ, सामग्री वही है, बहुत बढ़िया बना, एक बिना मन को बनाओ जो भी सत्यानाश कर दे, सामग्री दोनों को बराबर दी, एक जैसे दी, एक मन से कर रही है, एक बेमन से कर रही है। भाई भजन तो आपको दिख नहीं रहा, लेकिन भोजन तो दिख रहा है। ऐसे ही एक मन लगा के भजन कर रहा है, एक बिना मन कर रहा है, समय दोनों बराबर हो रहा है, एक ने फायदा हुई, एक ने बहुत ज्यादा लाभ हुई। तो भेद क्या हुआ, मन का भेद। मन लगा के करना, चाहे थोड़े करो, कोई 8-10 घंटा पढ़ने की जरूरत नहीं, समय थोड़े लगाओ, लेकिन लगाओ एक, अब पूरा समय भगवान के लिए। अब कुछ नहीं है, अब जो राम जी की 2 घंटा सत्संग करा, अब कुछ नहीं है, न कोई पानी पीना, न चाय पीना, कुछ न कोई बोलना, बस एकदम शांति से सुनना। खाली साध करो तो मैं फोन लगा दूं, बाकी संसारी चाहे कितने मोटो कलेक्टर फोन आज मैं उठाता नहीं, मेरा 2 घंटा भगवान का तेरे लिए नहीं, बाद में सोचेंगे क्या होगा जवाब देते। जब हम भक्त भजन करता है ना, उसकी स्थिति भगवान ने देती है, लेकिन होगी कब, जब मन लगा के करेंगे। जहां मन है वहीं अपनी हाजिरी है। भाई शरीर तो अभी यहाँ है और मन से हम किसी का चिंतन कर रहे हैं तो हम यहाँ है ही नहीं, हम सत्संग में नहीं है, हम जहां वहीं। एक छोटी कहानी दो, दृष्टांत दो आपने, बहुत बढ़िया समझ में आता। तो 2 आदमी आपस में प्रेम हो, प्रेम था तो होली का समय था, तो एक जगह सत्संग चल रही थी और एक जगह होली के गीत गा रहे। तो क्या हुआ कि एक वो सत्संग करने वाला था, उसको किसी ने कह ले क्या सत्संग तो हमेशा ही करता, आज चल होली में वहां चलते, उसको ले गया। और एक था वो बिना सत्संग करने वाला, उसको कोई सत्संग में ले गया। अब तो देखो दोनों की मृत्यु हुई, दोनों की मृत्यु हुई, तो जो होली के फागण के गीत गाने गया उसका तो कल्याण हो गया, और जो सत्संग में गया उसका कल्याण ही नहीं हुआ। क्या कारण हुआ, अब वो उसके कहने से चला तो गया, लेकिन उसका जीव सत्संग में, तारे राम में यहाँ कहाँ आ गया। अरे सत्संग बढ़िया थी ना, मेरे को कहाँ फंसा दिया। उसका मन सत्संग में लगा हुआ था, उसका उद्धार हुआ, और वो सत्संग में गया, वो कह रहे गीत गावे आके हमेशा बैठा खोटे बट कितना देखो गीत गाता कूदता नाचता, कोई बाज फेंकता, उसका मन वहां लगा हुआ था। तो सत्संग में जाने पर भी उसकी दुर्गति हुई, और वो फागुन के गीत गा भी सदगति हो गई। कारण क्या, मन से दोनों वहां नहीं थे। भगत मन से सत्संग में था,
खड़ा तो वहां होली वालों के साथ में था, मन उसका वहां नहीं था। और वो सत्संग में जाने के बावजूद भी मन उसका होली में था, उद्धार नहीं हुआ। एक से दृष्टांत वो समझ में आ जाए। महाराज जी ने कहा जैसे आप घर से रवाना होते हो कि मेरे को सत्संग में जाना, या यूं मान लो ऋषिकेश जाना, गंगा में जाना, वो कारणवश बीच में मान लो एक्सीडेंट से मृत्यु होगी, तो भी उसकी सदगति होगी। क्यों होगी? उसका ध्यान वहां गंगा में लगा हुआ था, सत्संग में लगा हुआ था, हम जाएंगे गंगा में नहाएंगे, सत्संग सुनेंगे। किसी कारण से शरीर की मृत्यु होगी तो होगी, तो मृत्यु शरीर की हुई, उसका मन तो वो गंगा में था, सत्संग में था, उसका कल्याण होगा निसंदेह। दूसरा, अब सत्संग करके हम वापस घर जा रहे हैं और बीच में मृत्यु होगी तो उसकी दुर्गति होगी। क्यों? मन तो घर में लगा हुआ था और इतने दिन हो गए, काम बिगड़ गया, वो बिगड़ गया, मन में चिंतन चल रहा था संसार का, तो फिर दुर्गति हो गई। तो जहां हमारा मन है वहीं हम बस अपनी हाजिरी है, हमारी उपस्थिति है, शरीर से कुछ नहीं होता है। इसलिए प्रत्येक काम को करो, महाराज का चाहे थोड़े करो। उन भक्तों ने यही बताया था, अरे भजन चाहिए, मैं आपको 2-4 घंटे नहीं बता रहा हूं, चाहे थोड़े करो, जितना करो मन लगा वहां हाजिर लेके करो। वर्तमान में जीना सीखो। वर्तमान नाम भगवान का है। 3 काल होते हैं, वर्तमान, भूत और भविष्य। वर्तमान मतलब जैसे अभी, इसको वर्तमान कहते हैं। भूत मतलब जो समय कल का निकल गया, और भविष्य मतलब आगे का दिन आएगा। तो दुनिया किस में जीतती है? दुनिया 2 काल में जीतती है। ये तो पीछे की चिंता करे कि आगे की चिंता करे। और भक्त हमेशा नहीं तो अगली चिंता करे, नहीं लाल करे, भगवान नहीं दीन करे। इसको वर्तमान कहते हैं। अब खेत में चला गया, घर की चिंता कर रहा है, घर आ गया, खेत की चिंता कर रहा है। इसी दुनिया का हाल है। और भक्त हमेशा भगवान में मस्त है। गुरु और शिष्य वो रहते थे गांवों के बाहर, भजन करते थे। तो एक उसी गांव में कोई सेठ था, बहुत धन वाला। उसका धन इतना संग्रह हो गया कि उसकी 6 पीढ़ी बेटी बेटी खाए तो धन का बस खाने कम नहीं। अब सेठ को एक दिन चिंता हो गई। तो मुनि जी ने पूछा, सेठ जी क्या बात है, अपने कारोबार बहुत बढ़िया चल रहा है, चिंता किस बात? अरे मेरे को चिंता ये लगे कि मेरी 7वीं पीढ़ी क्या खाए। सत्संग तो कभी किया नहीं। मुनि में था वो, कभी संतों के पास देखो, मन में किया, देखो सेठ कितना मूर्ख है, 6 पीढ़ी का धंध पड़ा, 7वीं की चिंता कर रहा है। तो आप यूं करो, आप थोड़ी चिंता होगी, अपने बार महाराज जी रहे, आप महाराज जी खुद मल भोजन बनाता, गुरु शिष्य रहता, सूखी सब्जी लेता, सूखी रोटी आटा दाल लेता, जो वो खुद ही बनाता, खुद खाता। तो आज आप यूं करो, महाराज जी ने रसो दियो, एक थोड़ा पियो, थोड़ी सत्संग करता हूँ, दिमाग की थोड़ी शांति मिल जाए। तो शेर और सामने लेकर के गए, वहां गुरु शिष्य बैठे थे, भजन कर रहे। महाराज जी प्रणाम करियो, महाराज जी प्रणाम, महाराज जी रसोई का सामान रुको, अभी मैं शिष्य को बुला, चेले को बुलाता हूँ। तो कि बेटा अपने रसोई पानी की क्या प्रबंध है? कि महाराज जी शाम का आज का आया पड़ा। तो क्या शेर जी फिर आप ले जाओ और तो सूबे बना लीजिए, कि सूबे पे ये दाना रुकाड़ा मारो भजन कर, माए आटो हुई, मैं मिर्ची लूण डालो, रात भर चूहा ताड़ी, कभी मिनी आए, कभी कुत्ता आए, तो मारो ध्यान तो भी आटा मरे, अरे आटो ऊंदरा खाजी, अरे मिन्नी खाजी, भगवान में लागे कौन? ये क्यों करो, सुबह भगवान और दे, आप ले लो, हम स्टॉक नहीं रखते, शाम का खा लिया, सुबह के भगवान सुबह देंगे, अब पूरा ध्यान भगवान में लगा। सेठ के दिमाग खराब हो, 6 पीढ़ी 7 पीढ़ी, सुबह की चिंता नहीं है कि सुबह भगवान और दे। तो संत क्या करते हैं? वर्तमान में जीते हैं, और संसारी है भूत और भविष्य में, और एक काल कहीं खाऊं, परसों कहीं खाऊं, वो भी कहीं खाऊं, हमेशा वर्तमान में जीना चाहिए। वर्तमान का नाम ही परमात्मा, वर्तमान में लीन होने का नाम ही भगवान की प्राप्ति, वर्तमान का नाम ही भगवान है। हम वर्तमान में तरपत हो गए, इसी का नाम है भगवत प्राप्ति। अब दुनिया है, कभी तो पीछे की चिंता करती है, कभी आगे की करती है। वो संसार में जीती है और भक्त भगवान में जीता है। भूत और भविष्य है संसार, और वर्तमान है भगवान। तो संत महात्मा वर्तमान में जीते हैं। कहने भाई सुबह में रात में मर गए तो कौन आटा खाएगा, और रात भर रहेगा तो हमारा ध्यान बार बार भटकेगा।
अरे बिल्ली आ जाएगी, कुत्ते घुस जाएंगे, वो घुस जाएंगे। अब चाहे कुत्ता घुसो चाहे बिना घुसो, हम तो भगवान में लीन है। तो वर्तमान में जीना सीखो, इसी का नाम ही भगवत प्राप्ति है। हम जीते हैं भूत और भविष्य, तुम्हें तो याद नहीं रहता। अरे शरीर से तो बैठे हो, मन यहाँ नहीं है, वर्तमान में नहीं हो। मन तो कहीं बाजार गया हुआ है, मन कहीं और गया हुआ है, मन यहाँ ठिकाने नहीं। मन होता तो आज तक ये स्थिति नहीं रहती, तत्काल भाव बदलता था, चाल और ढाल सब बदल जाती। लेकिन वर्तमान का पता ही नहीं, जानते नहीं वर्तमान किसे कहते हैं। सुना है वर्तमान, वर्तमान नाम भगवान का है। संत महात्मा रहते हैं, एक गांव से दूसरे गांव गए, पीछे वालों की छुट्टी याद ही नहीं। वहां से तीसरे गांव गए, उनको छुट्टी। वो वर्तमान में जीते हैं, संसारी संसार में जीता है। तो मनुष्य क्या लाभ होगा? क्यों? भगवान सब जगह मौजूद है। भगवान है, मौजूद है, अभी है। अभी का नाम ही तो वर्तमान है, और किसका है? हम कल की चिंता कर रहे हैं, कल तो शरीर रहेगा नहीं रहेगा किसको पता। ज्ञान किसे कहते हैं? कबीर गंदी देखा मोह ये भरोसा। हमारे को भरोसा, अभी थोड़ी मर रहे हैं, अभी थोड़ी मर रहे हैं। और ये मरता तो अभी मरता है, एक पल में मरता है। एक कहानी सुनी मैंने, एक बार गोरखनाथ जी और कबीर शाह के आपस में उनके शिष्य थे। तो क्या महाराज जी के गोरखनाथ जी का तो शिष्य की महाराज जी कबीर शाह बड़ा अच्छा संत है, यहाँ पाल हो सत्संग करने, ठीक है। और कबीर शाह के शिष्यों ने कहा महाराज जी गोरखनाथ जी अच्छे संत है, एक दिन चलो सत्संग करते हैं। तो संयोग ऐसा हुआ कि दोनों एक साथ रवाना, इधर से तो गोरखनाथ जी रवाना हो गए, वो उधर से कबीर शाह हो गए। ज्यों वे नजदीक आए, थोड़ी सी दूरी थी, तो गोरखनाथ जी ने हाथ ऊपर किया, हाथ ऊपर करके नीचे कर दिया। सत्संग की शैन होती है, सतगुरु बैठ शैन समझ आवे, सूरा लड़े लड़ाई। कबीर शाह ने पैर उठाया, धीरे से नीचे रख दिया। दोनों समझ गए, शिष्य समझे नहीं। कबीर शाह वापस मुड़ गए, गोरखनाथ जी वापस मुड़ गए। तो चेला के बाप जी यूं क्या करो, एक महीनों सत्संग करा, आज तक झेठ मिले को नहीं पाता कि बेटा सत्संग तो उगी गए कि माने समझ को नहीं। क्या गोरखनाथ जी क्यों हाथ ऊपर करूं, नीचे आए कौन आए, मने इतनी शरीर भरी सको पहली बिची मर सकेगा। कबीर शाह क्यों हाथ तो घनी बात है, पग उठाई हूं धरती मार टिकी कौन टिकी, मन तो भरोसा हुआ नहीं। ये संसार का भरोसा है, इसी को अज्ञान कहते हैं। तत्काल गारंटी ले ला, काल मारो कहा, हाँ सर पक्की गारंटी है, लो पक्की गारंटी का लेगा। और रात में हाथ निकल गो तो गारंटी कच्ची हुई जाएगी। बस हमारे को मृत्यु याद ही नहीं है, यही मूर्खता है, यही पशुपना है, इसका भरोसा है मरने वाली चीज का। कबीर शाह ने कहा पैर उठा तो लिया हूं, लेकिन धरती पर टिकेगा नहीं टिकेगा मेरे को इतना ही भरोसा नहीं है। कबीर गंदी देखा मोह भरोसा आना है, इसको ज्ञान कहते हैं। तो फिर पूरा ध्यान भगवान में रहेगा। अरे इसका क्या भरोसा करें, इसमें क्या ध्यान लगाए, एक पलक में मर जाएगा, क्या ध्यान करें इसका? ध्यान करो जो सदा अपना है, सदा अपने साथ है, वर्तमान है, उसमें रहो ना। इसमें क्या रहता है शरीर में, इस मरी हुई लाश में क्यों बैठे हो? इसको खाली कर दो। खाली मतलब इसका विश्वास मत करो, काम तो ले रहे हैं, कब मर सकता कुछ पता नहीं। कबीरा मैंपन छोड़ दिया। कबीर शाह ने कहा मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं तो भगवान का हूं। अब मरो तो मरो, चाहे जियो तो जियो। शरीर मरे तो मेरे को मतलब नहीं, जिए तो मेरे को मतलब नहीं। मैं शरीर हूं ही नहीं, शरीर मेरा है ही नहीं, मैं तो भगवान का, भगवान मेरे। यही बात महाराज जी ने कहा। अरे एक बार है, बार बार नहीं, एक बार स्वीकार कर लो, ए नाथ मैं आपका हूं, मैं तो आपका हूं, शरीर मेरा नहीं है, ये छोड़ना पड़ेगा। मारो तो गिरधर गोपाल, मेरा भाई कहीं कह रहे भगवान तो मारो है, पर दूसरो ने तो मन मारो, ने शरीर मारो, ने धन मारो, ने घर मारो। छूटते क्या होता, मरते सब छूटता, पहले छोड़ दो, पहले छोड़े उसको मुक्ति कहते हैं, उसको कल्याण कहते हैं, और छूट जाता उसको मौत कहते हैं। यही तो भेद है, और क्या भेद? और हमारे संतों में क्या फर्क है? हमारे जैसे वो है, लेकिन भीतर में बड़ा भेद है। भीतर वो हमेशा वर्तमान में जीते, आनंद में जीते हैं, और हम सुख और दुख में जीते हैं। क्यों? मन लगाते नहीं, मन संसार में लगा रखा है।
संसारी बातें पूछ लो, सब बता देंगे। रहते शाम से सुबह तो पूरी कहानी कह देंगे। सत्संग की याद नहीं है। अरे मन नहीं लगाया, तुम्हारा दोष नहीं है, मन ठिकाना नहीं था। तो इसलिए महाराज ने कहा एक आदत बनाओ, एक स्वभाव बनाओ, कोई भी काम करो मन लगा के करो और पूरा करो। दो बात आज पकड़। आज की सत्संग ज्यादा याद नहीं रही कि हमारे कुछ याद नहीं रहा, दो तो याद रह सके कि कोई भी काम मन लगा के करेंगे और पूरा करेंगे। अब उसमें चाहे कितने कष्ट आवे दुख। एक साधारण उदाहरण दे दूं, यहाँ पर किसान लोग खेतरी पांच कोई मोटी ले ली, अब घर भी पड़ रही है, लेकिन बीच में नहीं छोड़नी है। चाहे कुछ भी हो जाए, उतारनी तो उतारनी, चाहे प्राण निकले तो निकले, ये स्वभाव। ऐसे फिर भजन में लगेंगे तो पूरी पांच उतरी भजन। भी पांच ने छोड़ दी तो आप भजन वाली पांच आदि छूट, क्योंकि अपना स्वभाव बिगड़ा हुआ। केवल स्वभाव को ठीक करना और कुछ ठीक नहीं करना। भगवान को कहीं से आना थोड़ी, भगवान तो है, अभी मौजूद है, केवल हमारा स्वभाव बिगड़ा है। स्वभाव को ठीक करना, वो स्वभाव ठीक करना अपने ही हाथ में है। जिन्होंने स्वभाव बिगाड़ लिया वो 84 लाख योनि में जाएंगे, कि भगवान है स्वभाव के अनुसार योनि सेट करेंगे। अब जेकर भाई लड़े झगड़ा ज्यादा आदत है, भगवान कुत्तो बनाए दे कि ले अब गले में आओ जगह खा तो बैठ, हर काम में होता। कोई बदले ला संत सूर मना थारी याद। सूरवीरता चाहिए, खाली मांग खाना में संत होना कौन कहे। मन की आदत में बदल दे एकदम। कोई बदले ला संत सूर मना थारी आदत है। कामी क्रोधी क्या बदले रे माया का मजूर, अमल तमाकू भांग दथूरा नशा में चकनाचूर। छोटी छोटी चीजें गुलाम है, जे में बीड़ी नहीं चित्त उड़ गया। ओहो बीड़ी कर लो, बीड़ी भगवान के बिगड़ चित्त नहीं उड़ता और बीड़ी के बिगड़ चित्त उठ रहा है। बोलो भगवान के साथ काम चले और बीड़ी भगवान मोटी है, हमारा टेंशन है कहीं के जेम बीड़ी को दी लो। भगवान मिलिया को भी को टेंशन नहीं है, बीड़ी बिना टेंशन है भाई। फिर मिलने गए अपने आपने फिर बोलो नहीं कौन मिनका में कि मांझड़ है ही को यहाँ तांजड़ तो नरक में जाओ नाल कौन है था, नरक में सब मोटी सीट तारी है। ये मनुष्य जन्म है, ये कम चीज नहीं है। होशपुर पिता नहीं, हम कम नहीं है, अपार ताकत है, लेकिन आपको ध्यान नहीं, विचार नहीं, लक्ष्य नहीं। अरे काम तो भगवान करी, विचार करने को लागे। मन का लाडू बनावे तो फीका क्यों शक्कर घी देसी कूड़े मांगे। मन तो बनाना है बजे, मन बनाओ डालडा क्यों बनाओ। तो केवल मन का भाव करना, व्यवस्था भगवान करेंगे। मन ही बंधन मन ही मुक्ति, मन का शकल तमाशा, जो मन को अपना कर माने ताको दे बहुत राशा। वो ज्यादा विद्या खुदरो विचार होना चाहिए कि मनो काम करनो सुगमता पूर्वक जाए। तो बिना मन तो भाई देखो कितने सुनाओ कितने करो, भगवान के भी हाथ में नहीं कि आपने जबरदस्ती कल्याण कर दे, आपने जबरदस्ती भगवान में लगा दे, किसी के हाथ में नहीं। अगर होता तो आज तक कल्याण हो जाता ना, अपने क्यों बैठे। ये तो खुद के हाथ में है। कोई बांदरा न पकड़े वो कहीं करे, एक लोग को घड़ो लावे, घड़ो ला जिम्मे में गाड़े, गाड़ पर बांदर सा बैठा रहे चल के बढ़ ले जा चीना भी मां भरे खड़े करके बांदरा देखे वह बो जा पर दूध जान बैठ जा क्या बांदरे दौड़े क्या मैं हाथ गाड़ रो क्या चीनों मुठ्ठियां भरे। अब मुट्ठी भर परो दोनों मुठ्ठियां भर ले, अब खेचे, अब घड़ा में फंस, अब वो बाजी गिरा आवाज घड़ा में फंस हुआ। अब चीना खुदरी पकड़ो, दूजो का ही करे चीना हर पाल ले तो बाजी गिरे फंदा मावे को नहीं। ऐसे ही संसार को हमने ही पकड़ रखा है, भगवान ने नहीं पकड़ाया। बताओ बांदरा ने चीना कौन मुठ्ठियां कौन भरवाई, चीना की खुदरी भरोड़ी है, वो खुद छोड़े तो बस चक्कर मावे कौन। इसलिए ये पूरा दुख अपना ही पैदा किया हुआ है, खुद ठीक कर लो। नामदेव जी महाराज के एक ही झोपड़ो आग लागी, समान सटो चढ़ गो, नामदेव जी नाच रिया, अरे मेरे घर प्रभु आए, मेरे घर प्रभु आग के रूप आए। लोग गया सामान निकाले, अरे नहीं मारा भगवान आया भोग लगो, सामान पास पटक दी। लोग पूरा गांव एक कर लियो, देखो एक मैं सामान निकलियो कहने मार इम आग पास होने को ओके हाल भगत मोटो ज्यादा है। तो भगवान ने कृपा करके और वो छान छाद दी वापिस
भगवान छान चाहिए विचित्र चाहिए। देखा देख पड़ोस भी झुंपड़ा बाढ़ लिया आप रागड़ा 2 दिन ही मरियाद क्यों रहे नामदेव मारे कोई छाई कौन क्यों थाने झुंपड़ा बाढ़िया कोना कि मत मारा मती बाढ़िया गया जब मती चाहिए लो मार तो भगवान बाढ़िया भगवान चाहिए तो भाई मती छीना मूठिया भरोड़ी है तो था करो तो तुझे हाथ में कौन मती मूठिया भरोड़ी है मूठी ने ढीली करो मतलब संसार को सुख छोड़ो तो संसार में मुक्त हो जाओ। अरे मन ने छीना खाना है तो बस बाजीगर के फंदा में फंस गया। कहना हाथ है भगवान ने गीता जी प्रकट कर दी मानो अपना हाथ नहीं माना तो बाजीगर फंदा में जाओ और आनंद लेना तो बस सत्संग में आओ मन लगा के आओ। देरी की किस बात की और देरी तो उसमें लागे जो कोई चीज मान लो दूर है भगवान 1000 कोस है पर आए धीरे धीरे आ रहा नेड़ा वो तो बात है नहीं। हरि व्यापक सर्वत्र समान वहां तो सब जगह समान रूप से मौजूद है। प्रेम ते हुई प्रकट में जाना मन लगा भजन करो तत्काल भीतर में आनंद प्रकट हो। अब देरी है कमी है तो अपनी तरफ से तो भगवान तो मौजूद है भगवान ने अपनी पोल बता दी कि मैं तो सब जगह हूं। अब तुम मिलना चाहते नहीं तो अब उसका मैं क्या करूं क्यों नहीं चाहते ये संसार रूपी चना खाने चाहते